Hello everyone. Good morning to all of you. So today we are going to start a new topic, new chapter that is arithmetic progression. Simply हम इसको AP भी बोलते हैं. In short, we have three progressions: arithmetic, geometric and harmonic progression. ठीक है, हमको यहाँ पे सिर्फ AP पढ़ना है क्लास 10th में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सिंपली इसकी एक डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ. A sequence in which each term differ from its preceding term by a constant. Preceding term by a constant. इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल लेके. आप उसको स्टेटमेंट को खुद समझ जाएंगे. सपोज कर लो कोई सीक्वेंस है, जैसे मैं ले लेता हूँ 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन. ठीक है, इस सीक्वेंस इस फॉर्म में चल रही है. तो इस जो सबसे पहला टर्म होता है दैट इज A1, A2, A3, सपोज ये टर्म्स है A4 एंड सो ऑन. तो A1 को हम लोग ए कंसीडर करते हैं कि ए टर्म है. सेकंड टर्म जो होगा वो ए प्लस डी होगा. मैं ये सब बताऊंगा डी और ए क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में भी रुक जाओ. ए प्लस 2D होगा, ए प्लस 3D होगा एंड सो ऑन. ठीक है, तो ए जो है यहाँ पर फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस का. फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. डी कॉमन डिफरेंस होता है. कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा. कॉमन डिफरेंस. ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है. ये जो टर्म्स है 8 से 11 पर गया, 11 से 14, तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस है. दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. जैसे सबसे पहला सपोज हम D1 कंसीडर कर लेते हैं, तो D1 जो होगा वो क्या होगा, बाद वाले टर्म में से पहले वाले को घटाना है. ठीक है, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3. D2 क्या है, 14 माइनस 11 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3. D3 क्या है, 17 माइनस 14 इज इक्वल टू 3. अब आप देख सकते हैं तीनों ही कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 आ रहे हैं. इट सिंपली शोज दैट इनसे क्या पता चल रहा है कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 3 विच इज हम सिंपली डी से नोट करते हैं. कॉमन डिफरेंस क्या है, D3 है. अगर किसी भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, कम से कम 3 डिफरेंस आपको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, अगर किसी सीक्वेंस दी है और आपसे कह रहा है कि उसे चेक करो कॉमन डिफरेंस या एपी चेक करो है या नहीं है, तो उसका कॉमन डिफरेंस से हम चेक करते हैं. कॉमन डिफरेंस कम से कम 3 सेम आने चाहिए, तभी आप कहेंगे हाँ ये एपी है. जैसे इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं 3 3 3 आ गया है. ठीक है, 3 बार कॉमन डिफरेंस 3 आ गया है. तो इट मीन्स दिस द गिवन एपी, द गिवन सीक्वेंस, this implies that the given sequence is an AP, arithmetic progression. ठीक है, सिंपली AP चेक करने का यही तरीका है. इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं. सपोज कर लो, आपको सपोज क्या करना है, ये तो होता ही है. अगर फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी. तो अगर ये दोनों चीजें गिवन है, nth टर्म पूछ रहा है, nth टर्म क्या होगा, nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई, एक फॉर्मूला है उसे आपको याद कर रखना है. दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे आपको मेमोराइज करना है. ठीक है, इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है. ठीक, इसको ए एन को हम लोग जो है टी एन से भी नोट कर देते हैं कभी कभी. ठीक है, टी एन. ठीक है, और बोथ आर सेम. ठीक, ये नोट करने का तरीका है. ठीक, ए एन इज द ए एन. एन एफ टर्म अगर फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. ओके, अब मैं इस पे क्वेश्चंस कुछ देख लेता हूँ, उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे. सपोज करो ये क्वेश्चन है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी. ये एपी गिवन है, इसमें ऑलरेडी कह दिया इसने एपी है, तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, नहीं प्रूव करना है कि नहीं ये एपी है या नहीं है. ठीक है, ठीक. सिंपली इसमें ए हमारे पास -5 है,
डी हम कोई सा भी किसी को भी माइनस कर दें, चाहे इसमें से इसको कर दें या जीरो माइनस माइनस 5/2 कर दें या 5/2 माइनस जीरो कर दें, एक ही बात। तो सिंपली हम 5/2 माइनस जीरो कर देते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं, दैट इज 5/2। तो कॉमन डिफरेंस 5/2 आ गया। अब हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, ए मिल गया। 25th टर्म मीन्स A25 पूछ रहा है। A25 जो होगा वो क्या होगा, A+24D होगा कि नहीं होगा। देखो आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने अभी आपको जो बताया था, यहाँ पर देखिए, जब आप सेकंड टर्म लिख रहे हैं तो A+D, थर्ड लिख रहे हैं A+2D, अगर थ्री है तो यहाँ पे 2D आ रहा है, ठीक है। तो 25 जब होगा तो अगर सपोज से चलते चलते यहाँ पर A25 की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, A+24D। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया A+24D जो है A25 टर्म होगा, 25th टर्म होगा। तो हमें इसे फाइंड आउट करना है, तो सिंपली इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, -5 है, +24D है 5/2। इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ये होगा -5, ये हो जाएगा आपका 2 12, 12×5 = 60। ठीक है, तो इट विल बिकम 55। so hence 25th term is hence 25th term of the given AP is 55। अगर इस AP की सीक्वेंस में आप लिखते जाए तो 25th टर्म जो होगा वो 55 आएगा। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब हम एक अच्छे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इतना लिखते हैं हम यहाँ तक। ठीक है, ब्रेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि A4 जो है, सम ऑफ फोर्थ टर्म प्लस सम ऑफ एट्थ टर्म A8 इज इक्वल टू 24 है। ठीक है, आगे बोलता है सम ऑफ इट सिक्स एंड टेंथ टर्म मीन्स A6 प्लस A10 वो है 44। पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। अगर हमें ए और डी मिल जाए तो हम एपी लिख देंगे। ठीक है, तो पहले ए और डी फाइंड आउट करते हैं। A4 क्या होगा, A+3D, और A8 क्या होगा, A+7D, विच इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगा 2A+10D इज इक्वल टू 24। 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, A+5D, इसको इधर ले आते हैं, -12 या फिर इज इक्वल टू 12 रहने दो। ठीक है, ओके। तो एक इक्वेशन तो हमें ये फॉर्म हो गई यहाँ से। दूसरी इक्वेशन यहाँ से हमें मिल जाएगी, A+5D लिख सकते हैं A6 को, इसे A+9D लिख सकते हैं, which is equal to 44 is equal to 2A plus 9 by 14D is equal to 44। 2 से डिवाइड कर दो होल इक्वेशन को, A+7D is equal to 22। ओके, तो ये दो इक्वेशंस मिल गई। दो अननोन है हमारे पास A और D। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, इसकी और इसकी मदद से हम लोग A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो A+7D इज इक्वल टू 22, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 12, इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 2D इज इक्वल टू 10। तो D इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू 5। D हमें 5 मिल गया, D5 मिल गया, इसको सब्सटीट्यूट कर दो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सब ईयर को सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में कर दो, 1 2, किसी में इक्वेशन 1 में कर देते हैं। ठीक है, A+5D है हमारे पास, 5 आ गया है, इज इक्वल टू 12। A+5 5 = 25 इज इक्वल टू 12। सो A इज इक्वल टू 12 - 25 -13। ए और डी हमें तो पूरा दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली हमने। इन दोनों की मदद से हम एपी लिख सकते हैं। एपी की जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होगी, पहला टर्म ए होगा, दूसरा A+D होगा, तीसरा A+2D होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से होगा। हमें तीन टर्म्स तक ही लिखना है तो मैंने तीन टर्म्स यहाँ लिख दी है। तो आप लिख सकते हैं ए आपका कितना है, -13, A+D -13 + 5 इज इक्वल टू -8, देन -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्री टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। आप इसको फाइनल एक आंसर लिख सकते हैं लाइन, अगर लिखना चाहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द n टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज द सेम। ये दो एपीज हमें गिवन है, ये एपी गिवन है दोनों। इससे हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सी n की वैल्यू होगी जिस पर ये दोनों एपी जो है सेम हो जाएगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखिए। एक एपी है हमारे पास 13, 19, 25 एंड सो ऑन। सेकेंड एपी है
आप इसे चाहो AP1 AP2 लिख लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। 69, 68, 67 and so on, ठीक है। इसके बाद देखो an, हम जो है हमें n पता करनी है वैल्यू, ठीक है। तो an का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, मैंने अभी पीछे बताया था, a+n-1d। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इससे an की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ से an इज इक्वल टू हो जाएगा, a है हमारे पास 13, इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, प्लस n हमें पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यही n फाइंड आउट करना है। d जो है वो हमारे पास है, यहाँ पर देख सकते हैं 19 - 13 इज 6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 + 6n - 6 विच इज इक्वल टू 7 + 6n। ये an फाइंड आउट हो गया यहाँ से, ठीक है, इस AP का। इस AP में भी ऐसे फाइंड आउट करेंगे, तो a+n-1d, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a+n-1, 68 - 69 इज -1। साइन का ध्यान रखना है, साइन में गलती होनी चाहिए। 69 - n+1 विच इज इक्वल टू 70 - n। यहाँ पर an ये आ गया। ये बोल रहा था इस क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म, इसने बोला nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू APs आर द सेम। जो दो AP का nth टर्म है वो सेम होगा किस वैल्यू पर, तो इट मीन्स दैट हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। मीन्स 7 + 6n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 - n। दोनों के आरएचएस को हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि होगी 7n इज इक्वल टू 63, n इज इक्वल टू 9। n 9 टर्म ऐसा होगा जो दोनों AP का सेम हो जाएगा, 9 टर्म्स, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट हो गया। इसके बाद पूछता है ऑल्सो फाइंड दिस टर्म, इस ये 9th टर्म जो है वो होगा कौन सा, A9 पूछ रहा है। तो A9 को हम किसी बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 9 को सीधे सिंपली डायरेक्ट इसमें रख दो, an इज इक्वल टू 70 - 9। आपको 9 टर्म चाहिए, मीन्स A9 चाहिए, तो दिस इज सिंपली 63, सॉरी 61, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। दूसरा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तब भी आ जाएगा, या फिर a+8t करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास a है, तो आपका a आप लेकिन अगर आप ये लगा रहे हो तो आपकी इस इक्वेशन में लगा रहे हो तो आप इसका a यूज करेंगे, 13 + 8t, लेकिन उससे नहीं, आप इसकी मदद से निकालो, निकल उससे भी आंसर आएगा 8d। d आपका वहां पर है 6, तो सीधे डायरेक्टली आंसर जो है आपका 61 आ जाएगा। लेकिन फिर आपका इसका n का यूज नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप n का यूज करके इसमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू तब निकालें, ये भी सही है, गलत नहीं है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। कोई AP सपोज कर लो सॉल्यूशन। तब फर्स्ट टर्म तो हमने कंसीडर कर लिया a है, AP का फर्स्ट टर्म a है, और कॉमन डिफरेंस d है। देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस d है, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, इफ m टर्म्स ऑफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ठीक है। किसी AP का mth टर्म जो है, m टाइम्स mth टर्म वो इक्वल है n टाइम्स nth टर्म के, एंड m इज नॉट इक्वल टू n, m n बराबर नहीं है दोनों के। सो करना है हमें m + nth टर्म इज जीरो, जीरो होगा। तो कैसे होगा, देखो अगर कोई mth टर्म की बात कर रहे हैं am की, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, a + m-1d। और n टर्म की बात कर रहे हैं तो an इज इक्वल टू a + n-1d, nth टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पे सिर्फ mth टर्म के लिए n यूज कर लिया, nth टर्म के लिए n यूज कर लिया, ठीक। यहाँ जो टर्म होता है वो लिख दिया जाता है, ठीक। अगर मान 9th टर्म है तो a9 इज इक्वल टू a + 9-1d, दैट इज 8d। जो मैं बता रहा था आपको यहाँ से निकल के आता है वो, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है ये दोनों अगर m टर्म टाइम्स कर दें, हाँ mth टर्म को, tm नहीं, आप यहाँ पर ए ही यूज करो, क्योंकि हमने ए क्वेश्चन में लिखा है सॉल्यूशन में am, ठीक है। तो n टाइम्स an, ठीक है, ये बात बोल रहा है। सिंपली यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m a + m-1d, और इधर हो जाएगा आपका n a + n-1d, ठीक है। अब ये टास्क आपका है, आगे मैं थोड़ा सा टास्क आपको देता हूँ, इससे आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी निकल कर Cm + n इज इक्वल टू 0। इससे प्रूव हो जाएगा ये चीज, ठीक है। ये डू इट योर सेल्फ।
थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। ठीक है, टी एम प्लस वन एन का मतलब समझते हैं आप? टी एम प्लस एन का मतलब होता है ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन डी। अगर आप जब इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को इधर लेफ्ट एलएचएस पे लाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो आपको ये वैल्यू निकल कर आएगी लास्ट में। ठीक है, वो जीरो के बराबर होगी। इसको सिंपली आप डायरेक्ट टी एम प्लस एन लिख देंगे। आप सोच रहे होंगे टी एम प्लस एन तो आ नहीं रहा है, टी आप टी मत लिखो, आप ए एन लिख लो। आप यहाँ पर टी मत लिखो, नहीं तो फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ भी टी मत लिखो, आप यहाँ पर सीधे लिख दो सिंपली ए एम प्लस एन, ए एम प्लस एन। ठीक है, तो जो आएगा निकल के वो ये होगा। ओके, तो इससे आपको पता चल गया कि एम प्लस एन टर्म जो है वो जीरो होगा। ठीक, मैंने तरीका बता दिया, सॉल्यूशन अब नीचे आपको सिंप्लीफाई खुद कर लेना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है एन एफ टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द लास्ट एंड ऑफ एन एपी। अगर एन एफ टर्म हमें फाइंड आउट करना है किसी की एपी का लास्ट से, ठीक है, अभी हम शुरुआत से कर रहे थे एन, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, एल एल माइनस एन माइनस वन डी। ठीक है, सिंपली एल यहाँ पे लास्ट टर्म होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एल लास्ट टर्म है, तो ये फॉर्मूला एन टर्म का हो जाएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वही था जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, उसको याद रखना है। आगे बोलता है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाइज बिटवीन 10 and 50। देखो 10 से लेकर 250 तक जो नंबर्स हैं उनके बीच में फोर के मल्टीपल कितने होंगे ये बताने हैं हमें। ठीक है, तो देखो 10 फोर से डिवाइड नहीं होगा, 11 डिवाइड नहीं होगा, 12 डिवाइड होगा। ठीक है, तो 12, इसके बाद फोर फोर जो 16, फोर फाइव जो 20 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते अगर हम देखें तो 254 से डिवाइड नहीं होगा, 249 नहीं होगा, 248 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेंगे, परफेक्टली डिवाइड होगा ये। ओके, क्योंकि आपने बचपन में एक डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी कि सम अगर लास्ट के टू नंबर्स फोर से डिवाइड हो जा रहे हैं, जैसे 48 है, तो वो नंबर भी फोर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो वो डिविजिबिलिटी से आप देख सकते हो, जैसे भी चाहो वो आपकी मर्जी है। ठीक, अब आप देख सकते हो ये क्या है, ये एपी एपी फॉर्म हो गई। चाहो तो आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो। ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोर का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस दिख भी रहा है। ठीक है, उसने सीधे हमसे मल्टीपल ऑफ फोर पूछे हैं, तो वो भी ये जानता है ये एपी है। तो सिंपली कैसे निकालेंगे, अब देखो ए हमारे पास 12 आ गया, ए एन लास्ट टर्म हमें मिल गया 248, ये रहा। ठीक है, डी हमें मिल गया, डी कितना है, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, डी मिल गया। सिंपली यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इस फॉर्मूले में आपको आंसर मिल जाएगा। ए एन की जगह 248 रख देंगे। ठीक है, ए हो गया 12 प्लस एन फाइंड आउट करना है, डी इज 4। अब सिंपली एक अननोन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 248 8 प्लस 4n, विच इज इक्वल टू 240 इज इक्वल टू 4n, n इज इक्वल टू 60। तो n इज इक्वल टू 60, टोटल जो फोर के मल्टीपल आएंगे 10 और 240 के बीच में वो होगा 60। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आई होप आपके समझ में आ गया होगा। देखो आगे दिया हुआ है, सबसे पहले तो अगर कोई दो नंबर गिवन होते हैं तो उनका मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए प्लस ए एंड बी इज ए प्लस बी बाई टू। ये तो कोई रटने की बात नहीं है, सिंपल बात है, लॉजिकल बात है। अगर सपोज दो नंबर आपको गिवन है 1 और 3, उनका मीन निकालना है तो 1 + 3/2 ही करते हैं। जितने नंबर्स हैं टोटल नंबर्स को, उनका सम को टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ये स्टेटिस्टिक्स में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, इफ द नंबर्स 2n-1, 3n+2 and 6n-1 are in AP, find n and hence find these numbers। हमें पहले n फाइंड आउट करना है, बाद में नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक एपी हमें गिवन है, 2n 2n-1, 3n+2, 6n-1 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक एपी हमें गिवन है, 3 डिजिट गिवन है इसकी। ठीक, 3 नंबर्स गिवन है। तो सिंपली सबसे पहले तो n फाइंड आउट करना है, पहले d फाइंड आउट कर लेते हैं। d1 d क्या होगा, 3n+2
माइनस, उसने ये मेंशन किया है कि ये एक एपी है, ठीक है, तो हमें प्रूव नहीं करना है। 2n-1 इससे माइनस करेंगे, आप माइनस करो इसे, 3n+2 -2n+1 हो जाएगा ये n+3, ठीक है। d2 यहाँ पे देखो, d2 हो जाएगा 6n-1 -3n+2 which is equal to 6n-1 -3n-2 which is equal to 3n-3, ठीक है। अगर ये एपी है जैसा इसमें क्वेश्चन में बोला है, इट मींस d1 इज इक्वल टू d2, d1 d2 के बराबर होगा, d1 d2 के बराबर होगा, तो इसका मतलब n+3 जो है वो 3n-3 के बराबर होगा। यहाँ से n फाइंड आउट कर लेंगे, n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये हो जाएगा 2n, इधर हो जाएगा 6, n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। हेंस फाइंड द नंबर्स, नंबर्स भी फाइंड आउट करने, सिंपली ये जो एपी लिखी है मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2n-1 3n+2 6n-1, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमें जो एपी चाहिए वो मिल जाएगी। देखो n की वैल्यू है 6, 2 इंटू 3 -1, पहला टर्म ये होगा, ठीक है। दूसरा होगा 3 इंटू 3 प्लस 2, 6 इंटू 3 -1 विच इज इक्वल टू, ये आपका मिल जाएगा यहाँ पर 6 - 1 इज 5, 11, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तीनों टर्म्स हमें फाइंड आउट करने थे, मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा कि अब कैसे इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ पहले। सबसे पहले तो एक नोट, छोटी सी बात, अगर थ्री नंबर्स एपी में है, थ्री नंबर्स आर इन एपी, ठीक है, जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे उसे, आप लिखना a-b a+b, अगर आपको गिवन नहीं है, ठीक है, तो जनरल फॉर्म ये आप यूज कर सकते हो। सेकेंड, अगर फाइव नंबर्स आर इन एपी हैं, फाइव नंबर्स आर इन एपी, तो आप उसको लिखेंगे a-2d a-d a+b a+2d। अगर सपोज तीसरा एक और चलो लिख लेते हैं, फोर नंबर्स अगर एपी में है, फोर नंबर्स आर इन एपी, देन a-3d a-b a+b a+2d, ओके। एक तो ये नोट जनरल बात हो गई। इसके अलावा अब हमें एक चीज इसमें आगे बढ़ते हुए ये देखना है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई एपी गिवन है, उसके कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, उनका समेशन कैसे किया जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसको हम देखो ब्रेक करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, n/2 a प्लस a लिख सकते हैं 2a को, प्लस n-1d है ही, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो ये क्या बन गया, n/2 a प्लस ये an बन गया, ये इतना हिस्सा जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, an ऐसे भी लिख सकते हैं। an को हम लोग l से भी मेंशन कर देते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, ठीक है। तो ये सारे ये सब एक ही फार्मूला है, इसी का मॉडिफिकेशन है। तो आपको मेन फार्मूला चाहो तो आप ये रख लो, याद रख लो, काफी है, ठीक है। इतना भी अगर आपको याद रहता है तो ये काफी ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद होना चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 5 and -1, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। पहले तो n सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, फिर फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज, ठीक है, ओके। सॉल्यूशन देखो, पहले तो हम लोग एपी फॉर्म करते हैं, an हमें गिवन है 5n-1, ठीक है। तो ए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, n की जगह पे 5 इंटू 1, 5 - 1 4, a2 हो जाएगा 5 टू 10 -1 9, ऐसे ही a3 फाइंड आउट करेंगे, 5 3 15 -1 इज इक्वल टू 14,
तो अब हमारी जो AP बनी ये हमने जो फाइंड आउट करी है, दैट इज A। पहला होता है A, फिर A प्लस डी। तो A हो गया 4 प्लस डी आपका यहाँ पर है 5, 4 प्लस 5 9, एंड देन 14, ठीक है, सो ऑन। ये AP हमें फॉर्म कर ली। अब हमारा सीधे हमें फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये फार्मूला है, एस हमें निकालना है 20 टर्म्स की। इसमें क्वेश्चन में दिया सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। तो एन हो गया 20/2, 2a आपका है यहाँ पे 4 प्लस 20 - 1 डी आपका हो गया कितना था 5, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो डी, 9 - 4 = 5, ठीक है। सिंपली इसे सॉल्व कर देंगे, 10 2 4 8 प्लस 19 5 95, ठीक है। So it is equal to 10 into 103, which is simply 1030. Sum of first 20 terms of the given AP is equal to 1030. This is the final answer of this question. Okay, let's proceed further. So now we have this question. The first and the last term of an AP are 7 and 49 respectively. If the sum of all its terms is 420, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। हमें डी की वैल्यू यहाँ पे बतानी है इस क्वेश्चन में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो गिवन होता है क्वेश्चन में वो लिखा जाता है। मैंने देखो सभी क्वेश्चन जितने भी सॉल्व करे सब में गिवन लिखा है, जो भी गिवन चीजें हैं वो लिखी है। ए आपका दिया है यहाँ पे 7, ए एन गिवन है 49, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है 420, ठीक है। हमें एन अभी पता नहीं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इसके बाद हमसे जो फाइंड आउट करवा रहा है वो डी है। तो सबसे पहले तो इस एस एन और ए एन इनकी मदद से हम लोग जो है एन फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। मैंने ये आपको बताया था उसको मॉडिफाई करके फॉर्मूला पीछे भी। तो ये हो जाएगा Sn हमें गिवन है दैट इज 420, n आपका हो गया यहाँ से फाइंड आउट करना है n/2, a है 7 प्लस ए एन इज 49। इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये 840 हो जाएगा n इंटू 56। तो n इज इक्वल टू 840/56। इसे आप सॉल्व करेंगे तो रिड्यूस फॉर्म में करके, तो ये आपका 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 420, 2 7 जा 14, ठीक है। इसे डिवाइड कर देंगे 7 5 15, n इज इक्वल टू 15, n आपका 15 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए। अब हमें डी फाइंड आउट करना है। सिंपली आप फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। इसे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ए एन है 49, ए हो गया 7 प्लस n 15 - 1d, ठीक है। 49 - 7 इज इक्वल टू 42, इट इज 14d, d इज इक्वल टू 3, 14 3 42, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Sn denotes the sum of first n terms of an AP, prove that S12 is equal to S3 S8 minus S4। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड्स में, तो इन्हें आप अच्छे से देख लें। देखिए सबसे पहले तो एक फार्मूला Sn का आप यहाँ पे नोट कर लो स्टार्टिंग में ही। इसे आप बार बार जब लिखोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ ओनली वांट प्रैक्टिस। हमको गिवन क्या है? S12 इज इक्वल टू 3 S8 माइनस S4, ये प्रूव करना है। देखो टेकिंग कोई सा भी ले लो, पहले टेकिंग एलएचएस ले लेते हैं पहले। या रुको, टेकिंग आरएचएस, ठीक है। 3 S8 माइनस S4, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 3 S8 का मतलब क्या हुआ है? इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 8 यहाँ पर, इसीलिए मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा है 8/2, 2a प्लस 8 - 1 7d, ठीक है। डायरेक्ट मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर S4 के लिए 4/2, 2a प्लस 4 - 1 3d, ठीक है।
तो ये आपका हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसके अंदर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3, दिस इज 4, 2a प्लस 7d माइनस 2, 2a प्लस 3d। इसके बाद ये हो जाएगा 3, 8a प्लस 28d माइनस 4a माइनस 6d। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3, 4a प्लस 22d। दिस इज सिंपली हो जाएगा 12a माई प्लस 66d। ठीक है, ये हमको राइट हैंड साइड में ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। दूसरा है, इधर क्या है, S12। अब LHS ले, चलो मैं इधर ही ले लेता हूँ, टेकिंग LHS। ठीक है, इसके नीचे आप सॉल्यूशन करिएगा, ठीक। या फिर आप पहले LHS को ले लेते बाद में आते तो तब भी वही बात थी। S12 क्या होगा, 12/2, 2a प्लस 11d। तो सिंपली हो जाएगा 6, 2a प्लस 11d। तो ये हो जाएगा 12a प्लस 66d। अब आप देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आ गया हमारे पास। सिंपली यही हमको प्रूव करना था, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इस तरीके से आपको प्रूव करना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, find the middle term of the sequence formed by all three digit numbers which leave a remainder 3 when divided by 4। ठीक है, देखो ये हमसे ये बोल रहा है कि आप सबसे पहले तो देखो, ये बोल रहा है 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करो जो कि डिविजिबल बाई किससे हो, डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड किए जाए और 3 रिमाइंडर बच जाए। तो सबसे पहला ऐसा नंबर कौन सा होगा 3 डिजिट। देखिए 100 को अगर आप डिवाइड करोगे, सॉरी 100 नहीं, आप देखो सबसे पहला नंबर आप लीजिए 100, 103। 103 को अगर 4 से आप डिवाइड करें तो जो है 3 डिजिट नंबर है, पहली बात ये। और इसमें 9, 4, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20। ठीक है, 3 रिमेनिंग बच रहा है। 4 इंटू 25 करेंगे, 100 आएगा, 3 रिमेनिंग। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, कम से कम 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ठीक, तो 103 पहला नंबर होगा, देन 107 हो जाएगा। आप डिवाइड कर करके देख सकते हैं, 111 हो जाएगा। वैसे भी AP है तो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं 4 4 का गैप आता जाएगा। ठीक है, 115 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। सो ऑन करते करते लास्ट नंबर आपका 999 होगा, जिसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा। 996 डिवाइड हो जाएगा 4 से, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये एक AP फॉर्म हो गई है। यहाँ पर A जो है 103 है, D आपका यहाँ पर 4 है, सिंपली 107 माइनस 103। AN आपका लास्ट टर्म जो है वो 999 है। जितनी भी वैल्यूज हमें यहाँ पे दिख रही है वो सब हमने नोट डाउन कर ली है। ठीक है, अब सिंपली इन तीनों की मदद से हम लोग n फाइंड आउट कर सकते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ये हो गया 999, A 103 प्लस n माइनस 1D इज 4। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 896 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 4 से डिवाइड कर देंगे इसको तो ये जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू n माइनस 1। n इज इक्वल टू आ गया 225। एक बात हमें पता चल गई, यहाँ से n की वैल्यू आ गई। अब ये क्या बोल रहा था, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द बोथ साइड ऑफ द मिडिल टर्म। सब, अब हम मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। मिडिल टर्म फाइंड आउट कैसे होगा, मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म निकालने का एक तरीका होता है, मैं बता देता हूँ। n प्लस 1/2, ये जो टर्म होगा n प्लस 1/2 टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो सिंपली इसे आप फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 225 प्लस 1/2। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा 130th टर्म जो होगा, 113th टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा। तो A 113 इज इक्वल टू A प्लस 112D। हमें ये फाइंड आउट करना है इस वाले टर्म को पहले। ठीक है, सो A इज इक्वल टू 103 प्लस 112 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 103 प्लस 448 विच इज इक्वल टू 551। ठीक है, A113 ये आपका टर्म मिल गया, हमें A113 मिल गया। इसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ बोथ साइड। हमें बोथ साइड पता करना था। ठीक है, ये तो हो गया आपका, ठीक है, एक टर्म तो ये मिल गया।
इसके बाद हम निकालेंगे इसमें, अभी देखो अभी सॉल्यूशन पूरा नहीं है, ठीक है। जो हमारा इसमें क्वेश्चन में देखिए हमें दे रखा है, इसमें क्वेश्चन हम एक बार और देख लेते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस फॉर्म्ड बाय ऑल थ्री डिजिट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडिल टर्म। देखो एक साइड के हमने निकाल लिया, ये टर्म निकाल लिया A113, लेकिन हमें समेशन फाइंड आउट करना है। मीन्स एस टोटल टर्म्स कितने, 225, ठीक है, ये आ गए थे। इसमें से हम माइनस कर दें S113 इतना, ठीक है, समेशन 113 टर्म्स का, तो हमें मिल जाएगा इधर जो सम ऑफ जो आर्चेस पे होंगे, राइट हैंड साइड पे होंगे जो नंबर्स इसके, वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली ये हो जाएगा 225/2 और 103 प्लस 999, ठीक है। ये मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, ये जो है आपका ये रही वैल्यू 999 इधर, और 103 ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो सिंपली ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 87024, ठीक है। ये तो हो गया RHS पे समेशन ऑफ RHS टर्म्स, ठीक है। RHS ऑफ मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है ये 100 इससे देख रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके जो RHS पे हो गए वो वाले, अब इसके हम पहले वाले देखते हैं जो LHS पे हो गए। LHS पे कैसे निकालेंगे, LHS पे सिंपली S112 निकाल लेंगे, 112 टर्म्स होंगे, तो जो कि आएगा एक 100, सीधे फार्मूले वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट करिए मैंने यहाँ पर, आप सोचिए 103 ये सब कैसे लिख दिया। फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d या a प्लस ए एन। तो a प्लस ए एन वाला फार्मूला लगा दिया हमने, फार्मूला उसका कौन सा करा है, n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। ए यहाँ पे 103 ये था और ए एन ये रहा, ठीक है, ये वाला 999, ठीक। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू मेंशन की है। ऐसे यहाँ पे कर देंगे 112/2 a प्लस ए एन इज 547, ठीक। ए एन हमने यहाँ पर, एक सेकेंड, ओके, ये जो है, ऐसे रुको मैं पहले चेक कर लेता हूँ इतनी होगी भी तो नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक चीज रह गई, जैसे ये एन फाइंड आउट हुआ था, इसके बाद हम A113 आ गया था हमारे पास, ये रहा, अच्छा हाँ ठीक है। A113 आ गया, A112 हमें फाइंड आउट करना है, ए एन क्या होगा, S112 के लिए ए एन A112 होगा, तो इसमें 4 कम कर दो सिंपली डायरेक्ट, यहाँ से मैंने 147 लिख दिया, ठीक है, 547। तो सिंपली से सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक, ये आंसर निकल के आएगा। तो ये आपकी हो गई समेशन ऑफ RHS, वो LHS टर्म, समेशन ऑफ LHS टर्म, हमें बस यही बताना था उसमें। उसने क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म आप पहले आप n फाइंड आउट करेंगे, देखो एक बार मैं पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। सबसे पहले तो AP फ्रेम कर ली, AP फ्रेम करने के बाद n फाइंड आउट कर लिया, n फाइंड आउट करने के बाद आपने मिडिल टर्म फाइंड आउट कर लिया, मिडिल टर्म के फिर जो है LHS पे जो टर्म्स है उनका समेशन निकाल लिया, जो RHS पर है उनका समेशन निकाल लिया, बस ये तरीका है करने का इस क्वेश्चन को। तो दिस इज ऑल अबाउट AP। AP में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। बस मैं आपको एक बार ये और बता देता हूँ, तो टोटल 2 फार्मूले आपको मेमोराइज करने हैं, इसमें 2 फार्मूलाज हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है ए एन इज इक्वल टू एन एस टर्म के लिए A+n-1d। दूसरा अगर फार्मूले की बात की जाए तो एस एन के लिए है n/2 2a+n-1d, ठीक है। ये 2 फार्मूले आपको मेमोराइज करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, यही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So this is all about the AP. Thank you so much for watching.